सड़क बहुत खराब है। कब से? बहुत दिन से। बनता क्यों नहीं है? पता नहीं काहे नहीं बनता है। 15 साल से कुछ नहीं हुआ है सड़क में, वैसे का वैसे है। टूटा ही रहता है। टूटा ही है, सब दिन ऐसने रहता है। यहाँ दो गो दिक्कत है, समझे। एक दिक्कत है हाई स्कूल का, दूसरा दिक्कत है सरकारी हॉस्पिटल का। इलाज करवा करके बैठे हुए थे, उसी समय वो गिर गया। पंखा भी गिर गया, पंखा भी था यहाँ पर, पंखा सहित गिर गया, पैर टूट गया और बच गए लोग, भाग गए, नहीं तो और भी लोग घायल होते इसमें। अब यहाँ से मान लीजिए 15 रुपया सर भाड़ा लग जाता है ऑटो को, जो जिसके पास पैसा नहीं पढ़ पावेगा, है संभव। एक स्कूल हो जाता है, स्कूल एक हॉस्पिटल, तो गरीब के लिए बहुत अच्छा बात होता है सर। ट्रॉमा सेंटर में नर्सिंग स्टाफ, जीएनएम की बहुत कमी है। लेबर रूम में अभी 3 स्टाफ से 24/7 चलाते हैं। गलती से किसी को छुट्टी पे चला गया तो हम कहीं से व्यवस्था नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे डिलीवरी कैसे होगा। जो टाल ये है, जो रब्बी फसल का ये एक फैक्ट्री है जिसमें कि रब्बी फसल होता है, सिर्फ रब्बी एक फसल साल में। और टाल में जल जमाव जो हो रहा है, इसका सही ढंग से निकासी पानी का नहीं हो रहा है। इतना करोड़ रुपया सरकार से आया, लेकिन वो पैसा कहाँ गया और कहाँ खर्चा हुआ, ये तो सरकार जाने, नहीं तो जिनको वो ठिका दी है। बिहार का मोकामा, अब तक आपने नाम सुन ही लिया होगा। यहाँ पर चुनाव के बीचों बीच दिन दहाड़े एक नेता जिनका नाम दुलारचंद यादव था, उनके पैर में पहले गोली मारी गई, उसके बाद उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी गई। आरोप अनंत सिंह पर लगा और सिंह समेत 4 लोगों पर हत्या का मामला दर्ज हुआ है। अनंत सिंह को भी आप जानते ही होंगे। बिहार में 243 विधायक है, उन्हीं में से एक हैं। लेकिन जो भी पत्रकार पटना आता है, उसकी एक हसरत होती है कि अनंत सिंह का इंटरव्यू मिल जाए। अनंत सिंह के इंटरव्यू से सूचना कम, मीम ज़्यादा निकलता है। आपको बता दें कि साल 1990 से अब तक अनंत सिंह का परिवार मोकामा में लंबे समय से विधायक के पद पर बना हुआ है। सिर्फ एक बार 2000 से 2005 के बीच सूरजभान सिंह यहाँ से विधायक रहे हैं, ये भी बाहुबली ही हैं। इतने लंबे समय से अनंत सिंह का परिवार यहाँ विधायक है, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट के क्या काम हुए, यही जानने के लिए हम मोकामा पहुँचे। सबसे पहले आप केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित शाह का बयान सुनिए, जो उन्होंने अक्टूबर महीने में ही दिया है। देखिए, इसको अलग स्वरूप से लेना चाहिए। बिहार के अंदर हम सब जानते हैं कि भूमि की कमी है। कोई भी बड़ी इंडस्ट्री लाना है तो बिहार में भूमि मिलने में बड़ी दिक्कत आती है। इसलिए बिहार के अंदर इस प्रकार का इंडस्ट्री लाना चाहिए जिसमें भूमि की कम जरूरत हो। इसीलिए हम बिहार को देश के एआई का हब बनाना चाहते हैं। तो आपने सुना कि अमित शाह का कहना है कि बिहार में इसलिए कारखाने नहीं लग रहे क्योंकि यहाँ ज़मीन की कमी है। लेकिन मोकामा में तो 4 कंपनियाँ थी, लेकिन नीतीश राज में वो बंद हो गई। यहाँ हज़ारों लोग काम करते थे, वो बेरोजगार हो गए और आगे चलकर पलायन कर गए। यहाँ पर 4 फैक्ट्री लोकल में कुल बंद हो गई। किस चीज़ की कंपनी थी वो? मैकडोवेल कंपनी थी, शराब बनता था। बाटा कंपनी जूता बनता था। ब्रिटेनिया वहाँ पर बैगन और बनता था। सूता मिल, वहाँ सूत का काम होता था। ये सब कब बंद हुए हैं? कुल नीतीश जी के सरकार में हुआ। नीतीश कुमार के सरकार में बंद हो गया? पहले से चलता था? हाँ, पहले से चल रहा था। तो इससे आसपास के जो लोग हैं मोकामा और बेगूसराय, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलता था इसमें? हाँ, कुल यहीं का लोग रोजगार करते थे और कौन जाता था। टोटल हचदा, मणाची, मोकामा, औंटा, सब लोग काम करते थे उसमें। तो कितने लोगों को इन 4 फैक्ट्रियों में काम मिल जाता होगा? बाटा हो गया, उसके अलावा आदमी करीब लाखों आदमी जीता था उससे। तो जब कंपनियां बंद हो गई तो बाकी लोग फिर यहाँ से बेरोजगार होकर कहीं और चले गए, पलायन हो गया। और क्या। तो एक तरफ तो सरकार कह रही है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है, इसलिए हम कारखाने नहीं लगा पा रहे हैं। दूसरी तरफ जो चल रहा था उसके बंद। इस पर हम क्या बोल सकते हैं? क्यों बंद हुआ, आपको कारण पता चला? क्या नहीं, दारू बंद किए नीतीश जी, मैकडोवेल फैक्ट्री बंद हो गई। इसमें क्या टैक्स फैक्स का लफड़ा था, क्या था, वो बंद हो गया। बाटा
बेटेनिया ऐसी बंद कर दिए। और बिल्डिंग वैसे ही है जो पुल वैसी पड़ा है। आप भी कहीं काम करते थे? हम लोग मैकडॉवेल में करते थे। अच्छा, तो बंद हुआ तो कुछ दिया, मतलब अचानक से आपको नौकरी से निकाल दिया था? हम लोग टेम्पोररी में थे। अच्छा, इसे 500 रुपया मिलता था पर डे। अच्छा। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम लोग दरियापुर का रहने वाले हैं। तो ये बताइए, दरियापुर में भी चुनाव हो रहा है विधानसभा का, आप लोगों की समस्याएं क्या है? क्या चीज़ की कमी है, क्या चीज़ पूरा हो गया है? एजा पर नहीं बिजनेस है नहीं और कुछ है। हम लोग जाते हैं दिल्ली कमाने के लिए, तो यहाँ पर ही रहेगा बिजनेस के लिए कोई चीज दीजिएगा तभी ना हम लोग कंपनी कमाने खाने के लिए कंपनी चाहिए। हमको 10,000 मोदी सरकार के नहीं चाहिए, हमको कंपनी चाहिए कि दाल और भात रोटी खाएंगे, निमके रोटी मिलेगा तो निमके ये हमको चाहिए। तो अभी तो सरकार ने आप लोगों को 10-10 हज़ार रुपये शायद दिया है काम कारोबार करने। हमको क्या होगा? 10,000 आप पॉकेट में लेके चलिएगा, फूक दीजिएगा, थूक दीजिएगा। 10,000 में क्या होगा? हमको बाल बच्चा लगी कंपनी चाहिए, 10 कंपनी, एगो ना 10 कंपनी चाहिए बिहार के अंदर में चाहिए। ये बताइए, एक तो रोजगार सबसे बड़ा मसला है, इसके अलावा बताइए, ये कह रहे थे कि पढ़ाई के लिए पढ़ाई लिखाई में कमी है। कमाएगा 500-400 कमाएगा, 300 तो बाल बच्चा के खिलाएगा कि पढ़ाएगा? महंगाई तो इतना सरकार देखिए, दरोगा के बाल बच्चा डीएसपी कलेक्टर बनता है, वो लूट का पैसा लाता है, चोरी का पैसा डकैती करता है, वो दे देता है, छूट जाता है। हम लोग गरीब आदमी मरते ही रहते हैं, कमाते मर जाते हैं। आपको कारोबार चाहिए ताकि लोग पढ़ सकें। कारोबार चाहिए। हमको 10,000 नहीं चाहिए सरकार से, हमको कंपनी चाहिए कि खाएंगे, बाल बच्चे कमाएंगे, बस। ये कह रही है 10,000 रुपये नहीं चाहिए, लेकिन सरकार इसका खूब प्रचार कर रही है कि हमने महिलाओं को 10,000। सरकार सोच रहे हैं ना कि हम बहुत अच्छा किए। 10,000 रुपया से कुछ नहीं होना जाना है। 2 बकरी लेंगे, बकरी चराएंगे ना, और कौन सी करेंगे? कंपनी रहेगा तो 9,000 10,000 मिलेगा तो बाल बच्चा के पोसेंगे, बाल बच्चा के पढ़ाएंगे। यही हमको चाहिए कि कंपनी चाहिए। ये बताइए, जो एनडीए सरकार है वो कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए काफी काम किया है। क्या करें? वो कौची की है? 10,000 रुपया दिए और क्या कौची की है? 10,000 से जिंदगी जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। आप बोलिए, 10,000 से जाएगा जिंदगी? अब जैसे वो तो रहती हैं दिल्ली में, वहाँ काम वाम करती होंगी, आप यहीं रहती हैं? गाँव में मरते हैं, गाँव में सड़ते हैं। आप दिल्ली में कहाँ रहती हैं? रोहतक में। रोहतक में, हरियाणा में। तो वहाँ आप लोग मजदूरी करते हैं? ये करते हैं रोहतक में, कंपनी में, जूता कंपनी में। आपके घर 8,000 देता है। 8,000 रुपये? जी 8,000 देता है। 8,000 में 10 गो बाल बच्चा खाता है, 10 गो वही में रहते हैं। तो आपके यहाँ घर के बगल में एक बाटा जो उसी का कंपनी थी वो बंद हो गई, और आप जूते की कंपनी में, खत्म हो गया। आप एक जूते की कंपनी में काम करने के लिए रोहतक गई हैं, हरियाणा। हाँ, रोहतक 8,000 रुपये के लिए। 8,000। 5 साल पहले 2020 विधानसभा चुनाव चल रहा था, मैं मोकामा आया हुआ था। तब भी यहाँ टाल में पानी भरने की समस्या थी। 5 साल बाद जब मैं आया हूँ 2025 में, अब भी यही समस्या है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं टाल। आखिर टाल होता क्या है और पानी की समस्या, जो इसमें पानी भर जाता है, वो समस्या क्या है और उससे नुकसान क्या होता है, ये हम जानेंगे। सर, 5 साल पहले भी हमारी आपसे मुलाकात हुई थी। जी हाँ। 5 साल बाद भी वही स्थिति है। हमारे दर्शकों को थोड़ा आप समझाएंगे कि टाल होता क्या है और उसमें पानी भरने के पीछे कारण क्या होता है? टाल ये है जो रब्बी फसल का ये एक फैक्ट्री है, जिसमें कि रब्बी फसल होता है, सिर्फ रब्बी, एक फसल साल में। और टाल में जल जमाव जो हो रहा है, इसका सही ढंग से निकासी पानी का नहीं हो रहा है, जबकि सरकार के द्वारा यहाँ लाखों लाख रुपया, करोड़ों आ रहा है। लेकिन सरकार भी इसमें भागीदारी है या आम पब्लिक मतलब ठेकेदार भागी है? इतना करोड़ रुपया सरकार से आया, लेकिन वो पैसा कहाँ गया और कहाँ खर्चा हुआ, ये तो सरकार जाने, नहीं तो जिनको वो ठेका दी है। तो टाल में पानी, जिसे मोकामा को कहते हैं, दाल का कटोरा कहते हैं ना? हाँ, एकदम। तो इसमें पानी भरने की वजह से क्या नुकसान होता है किसान को? जैसे कि हमारा मसूर का जो बुआई के समय होता है, रबी फसल में मसूर 1 नंबर है, जिसका बुआई 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक रहता है। 10 नवंबर के बाद आप टाल बुआई नहीं कर सकते। लेकिन 10 नवंबर और 10 अक्टूबर के बीच में अभी हमारा टाल में पानी जमा हुआ है, जिसका निकालने का कोई साधन नहीं है। सरकार द्वारा होता है कि इसको हम निकाल रहे हैं, वो सिर्फ कागज़ पर होता है या मोबाइल फेसबुक पर, लेकिन प्रैक्टिकल में यहाँ पानी जस के तस है।
तो ये पानी का बरसात वाला होता है या नदी का होता नहीं, है? ये सब नदी का पानी आता है। ये गंगा नदी का पानी आता है और गंगा नदी के रास्ता जो हमारे टाल में मोकामा बढ़िया क्षेत्र में कम से कम 5-10 जगह निकलने का जगह बना हुआ था। आज वो 5-10 जगह गायब हो करके मात्र एक जगह बना, जो कि बलगुद्दर में बना। अब बलगुद्दर में आज से 10 साल से स्विच गेट बन रहा है, जो कि कौन ठेकेदार हैं इसका हमको पता नहीं है, लेकिन उस स्विच गेट बनने के कारण आए 8-10 साल से हमारा टाल बुआई ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। तो ये जो पानी जमने की यहाँ पे पानी जमा होने की जो समस्या पिछले 8-10 साल से हो रही है। पानी तो पानी तो आता था निकल जाता था, लेकिन इधर 8-10 साल से पानी आ जाता है लेकिन निकलने का इसको जगह नहीं है। तो खेती पर कितना असर पड़ता है आपके? खेती पर तो मान लीजिए पूरा असर पड़ता है। बुझिए अभी हम लोग टाल बुआई करते हैं, अभी हम लोग घरे में बैठल हैं, न बिया निकाले हैं न कुछ किए हैं। बुझलिए 10 नवंबर तक का टाल हमारा बुआई होगा नहीं होगा, फिर हमारा पैदा नहीं होगा, फिर जिस खेत को मतलब जो कटोरा कहते हैं वो हमारा हो सकता है कि फिर बुआई नहीं होवे। मान लीजिए हमको 1-2 साल खेत पड़ती रह गया, सरकार इसका कुछ हमको लेना देना है नहीं, मुआवजा भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला आज तक। अच्छा, ये बताइए, जैसे मैं सुन रहा था और पिछले बार मैंने लिखा भी था कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या नितिन गडकरी हो, सबने वादा किया। ऐसा कहा जाता है कि नितिन गडकरी ने तो गोद लेने की बात की थी इस टाल क्षेत्र को, तो सबने दिलचस्पी दिखाई, लेकिन हुआ क्या? हुआ यहाँ कुछ नहीं। जबकि सरकार से हर एक 5 वर्षीय योजना में करोड़ों रुपया आता है, लेकिन वो रुपया कहाँ खर्च हो पाता है ये कोई इसका देखने वाला नहीं है। और ये टाल कितना बड़ा इलाका होगा? टाल तो ये लाखों हजार बीघा होगा, लाखों लाख बीघा होगा। मतलब पटना से लेके भर लखीसराय तक कई टाले है। और पटना से लेके लखीसराय तक की समस्या है। आज हमारा 6 लेन पुल बना, इसका दिया ना कि 5 साल में ही बनेगा, तो 5 साल में बना, मोदी जी उद्घाटन किए, पूरा जनता खुश हो गया। लेकिन स्विच गेट ये कितना दिन में बनेगा इसका हमको कोई पता नहीं। किस लिए गेट बन रहा है? वो गेट बन रहा है इसको पानी निकालने के लिए, या पानी गंगा नदी का पानी जब ओवर हो जाता है इसको अगर मान लीजिए टाल में भी बिक सकते हैं या टाल का पानी उसमें बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन जिस दिन से स्विच गेट बन रहा है उस दिन से टाल हमारा गायब हो रहा है। तो पिछली बार आपने खेती की थी इसमें? जी, पिछले बार तो खेती की, बहुत अच्छा फसल हुआ। हम लोग 1 सप्ताह में मामूल खेत बूंद दिए, लेकिन अभी देखिए नवंबर आ गया, 10 नवंबर तक का बुआई होता है, अभी हमारा टाल में पानी जना रहा है। तो अब ये जो चुनाव चल रहा है ये मुद्दा बचा है, क्योंकि 10 साल से 5 साल पहले भी ये आप लोग बात कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं, तो ये मुद्दा होता है चुनाव में कि नहीं? तो इसका कोई सुनने वाला नहीं है। बस आपके पास आए बोले बस हो गया, लेकिन इसको देखने वाला कोई। हम लोगों का फसल 50 बीघा खेती करते हैं, 10-15 बीघा खेती हम किए, बाकी हमको गाय का भूसा तक नहीं पूरा। मुझे इतना खेती में हमको खरीद के भूसा खरीदना पड़ा। तो बुझ लीजिए उसके बाद सरकार भी हम लोग जाम ताम भी किए कुछ, तार हमारे गांव का बच्चा का केस में नाम पड़ गया। अच्छा, प्रोटेस्ट जो आप लोग? हाँ, हम लोग रेलवे या बाईपास हम जाम किए थे। इसके लिए? टाल के लिए? टाल के लिए। लेकिन आज जो जाम किए तो सब में हमारे गांव का 10-20 बच्चा का केस नाम पड़ गया। अब बेचारा कुल जा रहा है आ रहा केस में, तो मान लीजिए अभी सुनकवा हो जाएगा तो कौन जाएगा इसको करने के लिए? तो नेता लोग चाहे यहाँ अभी इस चुनाव में तो 2 बाहुबली आमने सामने हैं, अनंत सिंह और सूरजभान सिंह। अनंत सिंह यहाँ लंबे समय से विधायक हैं, बातें तो मीडिया में काफ़ी बड़ी करते हैं, वो मीडिया उनसे इंटरव्यू कर रहा है आजकल। तो ये एक बड़ी समस्या है, क्या इसका हल वो नहीं निकाल पा रहे हैं? नहीं, अभी तक तो 20 साल में नहीं निकाले हैं। इस बार भी बोल रहे हैं कि पानी पी जाएं कि ड्रेनेज निकाल रहा, तो ड्रेनेज जो लगा हुआ है सो हमारे टाल में नहीं लगा हुआ है, वो लखीसराय क्षेत्र में लगा हुआ है। हमारे विधायक जी बोल रहे हैं कि पानी निकल रहा है, अब पानी निकाल भी रहे हैं, लेकिन हमारे टाल में कहीं अगल बगल मोकामा विधानसभा में दिखा दें कि कहाँ लगा हुआ है। तो आपने सुना कि टाल की समस्या जस की तस बनी हुई है। मोकामा को दाल का कटोरा कहा जाता था, लेकिन इस कटोरे में अब दाल ना के बराबर है। जब विधायक अनंत सिंह से सवाल पूछा जाता है कि टाल से पानी कब निकलेगा, तो मुस्कुराकर कहते हैं, जल जमाव कहाँ नहीं है बिहार में, पानी के पी जाए ऊपर में हम। पत्रकार भी मुस्कुराते हैं, रील तैयार होता है और वायरल हो जाता है, लेकिन किसानों का कुछ भी भला नहीं हो पाता। आपने देखा कि कृषि की क्या स्थिति है। अब मोकामा के रेफरल
और ट्रामा सेंटर अस्पताल की आपको स्थिति दिखाते हैं। यकीन मानिए, ऐसा ट्रामा सेंटर आपने अपने जीवन में तो नहीं देखा होगा। ये मोकामा का रेफरल अस्पताल है। आप देखिए ओपीडी है और सामने आप देखिए छत की स्थिति। मैं अपने साथी से कहूँगा थोड़ा आगे बढ़कर इस छत को दिखाएं कि यहाँ पर ये छत टूट टूट के गिरता रहता है। और एक बार क्या हुआ था, यहाँ एक मरीज बैठे हुए थे और उनके पैर पर गिरा और उनका पैर टूट गया। वो यहाँ मरीज इंतज़ार करते हैं अपनी बारी का, या इलाज करा के बैठे होते हैं। सर क्या हुआ था? इलाज करवा करके बैठे हुए थे, उसी समय वो गिर गया। पंखा भी गिर गया, पंखा भी था यहाँ पर, पंखा भी गिर गया साथ ही। हाँ, इसमें पंखा लगा हुआ था, पंखा सहित गिर गया नीचे। उनका पैर टूट गया। पैर टूट गया और बच गए लोग, भाग गए, नहीं तो और भी लोग घायल होते इसमें। और भी यहाँ पे आप बता रहे थे कि कुछ और भी आगे ऐसी स्थिति है, थोड़ा दिखा दीजिए। ये देखिए, ये अस्पताल की बिल्कुल सामने वाला इलाका है। आप छत की हालत देखिए, ये टूट के गिर जाता है और ये तार लगाई गई है ये जो अस्पताल प्रशासन है उसके ज़रिए। ये आप देखेंगे कि वहाँ से लेके ये पूरा घेर दिया गया है कि कोई इसके अंदर ना आए, ताकि ये टूट के गिरे। ये इसकी ये स्थिति है। आप देखिए, ये देखिए क्या स्थिति है इसकी कि हमने टच किया और ये गिर गया। तो ये स्थिति है यहाँ पर। ये रेफरल अस्पताल है। स्टाफ की कमी तो है ही, लेकिन जो बिल्डिंग है वो भी बदहाल है। आप इधर भी देखेंगे, ये भी देखेंगे, यहाँ ये पूरा टूटा हुआ है। तो यहाँ के अधिकारी हमसे बता रहे थे कि वो कई बार ये बात अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बता चुके हैं, लेकिन अभी भी यही स्थिति है। ये बाहरी हिस्सा है और इससे बचने के लिए कोई बाइक न लगा दे, कोई यहाँ नीचे आके ना बैठ जाए, कभी भी गिर सकता है। तो ये प्रशासन ने ये प्लास्टिक का एक वायर लगा दिया है कि आप इसके अंदर ना जाएं। तो ये स्थिति है यहाँ की। ये रहा, आपने देखा ओपीडी का हाल आपने देखा ही। और यहाँ पर जो कर्मचारी है उनकी भी बेहद कम है संख्या। तो ये स्थिति यहाँ पर देख लीजिए। ओपीडी के बिल्कुल सामने की स्थिति आप एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। तो ये मोकामा है, मोकामा का अस्पताल है। ये रेफरल अस्पताल रहा और सामने इसके बिल्कुल ट्रामा सेंटर है। तो ट्रामा सेंटर बिल्कुल सामने में है। तो यहाँ की स्थिति है। आपने इस अस्पताल के भवन की स्थिति देख ली। अब आपको बताते हैं कि यहाँ डॉक्टर और दूसरे ज़रूरी कर्मचारी कितने हैं। उससे पहले आप ये देखिए, 7 साल पहले खबर छपी थी कि इस रेफरल अस्पताल में आईसीयू शुरू होगा, लेकिन अब तक ठीक ढंग से शुरू नहीं हो पाया है। एक दिलचस्प जानकारी आपको हम दें कि अलग अलग अस्पतालों में जो फार्मासिस्ट का काम होता है दवाई बांटने का, वो तो फार्मासिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ दवाई वितरण का काम कर रहे हैं। जो ये मोकामा का रेफरल अस्पताल और ट्रामा सेंटर है, जो हमें जानकारी मिली कि काफ़ी कम स्टाफ है। थोड़ा आप हमें समझा सकते हैं कि कितने स्टाफ हैं, कितना स्वीकृत पद है? तो डिटेल में तो नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन है आपको एक रफ आइडिया दे देते हैं कि कितना। हम जैसे कि ट्रॉमा सेंटर में पोस्टेड आपको हम जनरल सर्जन का 2 पोस्ट है, तो एक ऑलरेडी है पोस्टेड, लेकिन वो भी पिछले 2 साल से यहाँ से डिप्यूटेशन पे हैं बाहर। ऑर्थोपेडिक सर्जन का पोस्ट है तो उसमें भी नहीं है, जबकि मैं ऑर्थोपेडिक डॉक्टर खुद हूँ एज ए जनरल ऑफ मेडिकल ऑफिसर। मैं ऑर्थो का सब काम यहाँ देखता हूँ, प्लास्टर व्लास्टर सब कुछ यहाँ पे होता है, ऐसा नहीं है, सब काम कर देते हैं हम लोग, लेकिन उसके नाम से पोस्टेड नहीं है। फिर आप नॉर्मल 6 पोस्ट है नॉर्मल मेडिकल ऑफिसर का, उसमें से 5 है ऑलरेडी, मतलब ट्रॉमा सेंटर में है डॉक्टर 5, एक अभी रिसेंटली आए हैं तो 6 हो गया। 2 आदमी रेफरल हॉस्पिटल में रेफरल में हैं, जबकि रेफरल में 4 पोस्टेड है। तो एक हैं बहुत दिनों से डॉक्टर रंजन, और एक अनुश्री हैं, तो वो भी चाइल्ड केयर लीव पे 2 साल से हैं। तो डॉक्टर में हम लोग 8 डॉक्टर हैं, तो उसी में हम लोग 24/7 रन करना रहता है हॉस्पिटल को। उसमें भी काफ़ी कठिनाई आती है, क्योंकि 24/7 रन करना है अस्पताल को, तो ओटी भी करना है, यहाँ पे सीजरियन होना है, तो गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर भी एक हैं, तो सीजरियन यहाँ नहीं हो पाता है। बेहोशी का हम लोग लिख के दिए थे, बेहोशी का डॉक्टर नहीं है। तो इस बार रिसेंटली लास्ट पोस्टिंग में एक डॉक्टर निशांत एनेस्थेटिस्ट भी आए हैं, तो हम लोगों ने सीजरियन भी शुरू किया है। लास्ट वीक में देखिएगा, एक दिन में 2 सीजरियन भी हुआ था यहाँ पे। तो सीजरियन का काम होता रहता है, और ऑर्थोपेडिक्स का भी काम होता है। जहाँ तक स्टाफ का तो खैर बहुत कमी है, हमारे पास फार्मासिस्ट नहीं है,
किसी तरह से हम लोग मैनेज करके दवा भी वितरण करवाते हैं, लेकिन बहुत दिक्कत होती है। फिर आप ट्रॉमा सेंटर में नर्सिंग स्टाफ, जीएनएम की बहुत कमी है। लेबर रूम में अभी 3 स्टाफ से 24/7 चलाते हैं। गलती से किसी को छुट्टी पे चला गया तो हम कहीं से व्यवस्था नहीं कर पाएंगे कि यहाँ पे डिलीवरी कैसे होगा, जो है ना। लेकिन किसी तरह से हम लोग मैनेज करते हैं सबको लेकर के। कभी काम रुका नहीं अस्पताल में, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि अस्पताल का कोई काम किसी कर्मी के कारण, किसी कर्मी के नहीं रहने से अस्पताल प्रभावित हुआ है, ऐसा होने नहीं दिया है मैंने अपने रहते हुए। और ट्रॉमा सेंटर में जहाँ तक बात है, ट्रॉमा सेंटर में भी बहुत सारे 25 स्टाफ का पोस्टिंग है। ये अब जो बोले स्वीकृत पद है, तो नर्सिंग स्टाफ का उतना है, स्टाफ नर्स का, जिसमें एक भी रियल पोस्टिंग ट्रॉमा सेंटर के नाम से नहीं है। हाँ, डिप्यूटेशन पे 3-4 स्टाफ हैं, 3 स्टाफ हैं जो डिप्यूटेशन पे हैं। मतलब 25 में सिर्फ 3 वो भी डिप्यूटेशन पे हैं। पूरा डिटेल बताएंगे तो एक एक चीज़ में बहुत टाइम लगेगा। तो हर रेडियोग्राफर है, फार्मासिस्ट है, वार्ड बॉय है। वार्ड बॉय का वहाँ पे है कुछ लोग, 4 लोग हैं वार्ड बॉय में, तो उन लोग का दिक्कत नहीं है हम लोग का। लेकिन फार्मासिस्ट, नर्सिंग स्टाफ के कारण परेशानी बढ़ी रहती है, क्योंकि दोनों मात्र 6 स्टाफ में ट्रॉमा सेंटर भी रन करना है, लेबर रूम ड्यूटी भी मैनेज करना है और ओटी भी मैनेज करना है। हमारे पास कोई ओटी टेक्नीशियन नहीं है, ओटी चलाना है कैसे चलेगा, ओटी असिस्टेंट नहीं है। तो ये सब चीज़ें परेशानी थी। हम लोगों ने कई बार लिख के भी दिया है विभाग को, ऐसा नहीं है, लिख के भी दिए हैं सिविल सर्जन को। कभी कभी आते हैं लोग, कभी छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी कुछ, मतलब होता रहता है रोटेशन। ये सब मुझे जानकारी मिली कि जो आईसीयू भी यहाँ नहीं है। नहीं, आईसीयू एज सच देखिए, हमारे ट्रॉमा सेंटर में आईसीयू एडरी होना चाहिए, लेकिन आईसीयू को रन करने के लिए प्रॉपर स्टाफ जब तक नहीं रहेगा, ट्रेंड स्टाफ, तो आईसीयू रन करना मुश्किल है। और आईसीयू रन करने के लिए एनेस्थेटिस्ट की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है ना, नर्सिंग, वो अभी रिसेंटली पोस्टेड हुए हैं। तो आईसीयू के नाम पे यहाँ पे आप जाइएगा ट्रॉमा सेंटर तो बहुत सारे बेड लगे हुए हैं, तो मॉनिटर, आईसीयू बेड सब लगा हुआ है। तो जितना संभव होता है आईसीयू का एक इमरजेंसी में काम हम लोग मोरलेस यहाँ पे कर देते हैं। उतना डॉक्टर्स हमारे सारे सक्षम हैं करने में आईसीयू मैनेजमेंट भी, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, कि कोई पेशेंट इमरजेंसी आता है तो उनको सारी देखभाल करके आईसीयू में स्टेबल करके पेशेंट को कहीं रेफर भी करने की जरूरत पड़ी तो रेफर कर दिए हम लोग। क्योंकि हाँ कई बार ब्रेन इंजरी है, बेहोश है, तो हम लोग उसको बहुत दिन तक यहाँ पे इसलिए नहीं रख सकते हैं कि उसको तुरंत सिटी स्कैन की जरूरत है। अगर सिटी स्कैन में नहीं पता चलेगा, नहीं कराएंगे इमीडिएटली, तो उसको रख के भी क्या फ़ायदा यहाँ पे। तो ऐसे कंडीशन हम लोग स्टेबल करके पेशेंट को तुरंत भेज देते हैं। तो और बाकी पेशेंट्स भी आते हैं कई बार, तो वहाँ आईसीयू बेड है तो आईसीयू मॉनिटरिंग होता रहता है, ऐसा नहीं है। लेकिन एक बोलते हैं प्रॉपर आईसीयू बैकअप, जहाँ वेंटिलेटर हो, वहाँ जहाँ बाईपैप में सब कुछ हो, तो बाईपैप मशीन तो हमारे पास है, लेकिन वेंटिलेटर ये सब चलाने के लिए प्रॉपर स्टाफ चाहिए, क्योंकि अभी तो हमारे पास नहीं है वहाँ पे। और ये ट्रॉमा सेंटर में होना चाहिए, एडली होना चाहिए। मैंने ये भी सुना कि जो आपके यहाँ दवाई वितरण का काम है वो नर्सिंग स्टाफ करते हैं, तो कुछ दिक्कत नहीं आती होगी उनको? हाँ, दिक्कत तो बहुत आती है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, दिक्कत आती है। तभी तो मैं बता रहा हूँ आपको, किसी तरह से हम लोग किसी काम को हैम्पर होने नहीं देते हैं, उसी में सबको रोटेट करके चलते हैं। कभी इस स्टाफ को, हमारे स्टाफ जो है सब काफ़ी सक्षम भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग को सब काम में पकड़ भी है। आइडियली वहाँ पे फार्मासिस्ट होना चाहिए, 1-2 पोस्टिंग, तो वो चीज़ नहीं है। तो हमारे इस तरह अस्पताल को तुरंत करना पड़ेगा, चलाना भी पड़ेगा। तो सर इस अस्पताल पे कितनी आबादी की निर्भरता है? हमको लगता है बहुत आबादी होगी, लाखों की आबादी होगी इसमें, यहाँ पे मोकामा और सराउंडिंग्स में। हालांकि घोसवरी भी है बगल में आपका पीएचसी, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं भी कुछ होता है मराची घोसवरी, तो सीधा वहाँ से रेफर करके हमारे पास ही आता है। तो हमारे पास बर्डन तो है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, हमारे पास बर्डन है। और तो आखिर इंतजाम क्यों नहीं हो रहा? ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ, ये मैं बता नहीं सकता हूँ। बट हाँ, जितना हमारे पास मिला हुआ है स्टाफ, उसके अनुसार में अगर देखें तो हम लोग काम काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे चला रहे हैं। तो कब का पुराना ये अस्पताल है? ये तो 1986 में उद्घाटन हुआ था इसका, 1986 में। और अभी तक इस पर कोई दोबारा काम नहीं हुआ या दूसरा बना नहीं? जगह तो काफ़ी है, बनाते क्यों नहीं? काफ़ी जगह है, यहाँ तो मेडिकल कॉलेज तक बन सकता है। हाँ, काफ़ी जगह है। आगे बाउंड्री आपको दिखाई नहीं दे रहा, जंगल के आगे बाउंड्री है, वहाँ तक है हॉस्पिटल का ज़मीन जी। अब आपको लेकर चलते हैं उस जगह पे जहाँ पहले डॉक्टर रहा करते थे, लेकिन वो बदहाल स्थिति में है, इसलिए डॉक्टर अब यहाँ रहते नहीं हैं। तो चलिए आपको वो दिखाते हैं। एम्बुलेंस वगैरह है अंकल जी? एम्बुलेंस सामने खड़ी है, एक ही है? एक और छोटा है, 2 एम्बुलेंस है बस। यहाँ 2 एम्बुलेंस है, 2 रेफरल अस्पताल और ट्रामा सेंटर के बीच? दोनों को मिला के 2 ही है, एक छोटा एक बड़ा है बस। कम नहीं पड़ जाता होगा? क्योंकि कम तो पड़ता है, कम पड़ता है, फिर दूसरे हॉस्पिटल से मांगना पड़ता है। अच्छा, यहाँ नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे से एक बार में 16, 18 आदमी लोग आते हैं घायल होकर के। हाँ,
अच्छा फिर दूसरे हॉस्पिटल से एम्बुलेंस लेकर के सुविधा मुहैया कराया जाता है। जी जी। ये जितना है सब डॉक्टरों के रहने के लिए ये बना हुआ। तो ये बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत है कि ट्रॉमा सेंटर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है और साथ में रेफरल अस्पताल, यहाँ पर सिर्फ 2 एम्बुलेंस है और ये रहा गेट बंद है तो हम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन ये इसमें डॉक्टर रहा करते थे पहले। तुरंत 1 2 3 4 क्वार्टर है। 4 क्वार्टर थे, डॉक्टर रहा करते थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं रहता। ये देखिए आप, ताला लगा हुआ है और क्योंकि ये मकान जर्जर हो चुका है। तो ये बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था की स्थिति है। मोकामा में सिर्फ एक ही कॉलेज है जहां बीए और एमए की पढ़ाई होती है। वहीं यहाँ पे कई इलाके ऐसे हैं जहां पर हाई स्कूल की सुविधा नहीं है, जिसके कारण छात्र और छात्राओं को 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। ऐसे में कई परिवार अपनी लड़कियों का पढ़ाई रुकवा देते हैं। हम जानने आए हैं कि मोकामा के लोगों की समस्याएं क्या है, क्या दिक्कतें हैं, या सब ठीक है। यहाँ 2 दिक्कत है, समझे। एक दिक्कत है हाई स्कूल का, दूसरा दिक्कत है सरकारी हॉस्पिटल का। हाई स्कूल नहीं है? नहीं, जनरल में इस सबके लिए ही तुम्हें होगा, समझे। तो हाई स्कूल है या नहीं? नहीं है, नहीं है तो कहाँ जाना पड़ता है बच्चों को पढ़ने के लिए? दूसरी जगह जाता है। और अस्पताल तो मोकामा में है ना, लोग बता रहे हैं। मोकामा में है लेकिन सरकारी अस्पताल यहाँ भी रहना चाहिए, छोटे रहे। अच्छा, ये अलग जगह है, ब्लॉक है? नहीं, ब्लॉक तो एक के है। हाँ। तो यहाँ से मोकामा कितना दूर पड़ेगा, कितना दूर जाना पड़ता है बच्चों को पढ़ने के लिए? 8 किलोमीटर पड़ता है। 8 किलोमीटर? हाँ। अभी तो बहुत सा ऐसा विद्यार्थी है सर कि पढ़ नहीं पाता है। बाटा मैकडॉवेल कारखाना बंद है, उधर ब्रिटानिया, सूता मिल सभी बंद है। हाँ, ये तो कंपनी बंद होने के बाद सुने, लेकिन आप लोगों ने एक ज़रूरी चीज़ बताई। ये कौन सी जगह है जहाँ अभी हम मौजूद हैं? ये तो दरियापुर है सर, जगह का नाम दरियापुर है। जो दरियापुर के लड़के और लड़कियां जो छात्र हैं, उनको 10वीं करने के लिए 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। हाँ सर, मोकामा जाना पड़ता है। यहाँ कौन सी क्लास तक की पढ़ाई होती है? यहाँ तो प्राथमिक विद्यालय है बगल में सर, उसके बाद बाटा में है मिडिल 8वां तक है सर। उसके आगे मोकामा जाना पड़ता है। तो जिसको 9वीं 10वीं करनी हो, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जाएगा? जी, जाना ही है। तो कभी कभी क्या होता है, मतलब यहाँ पे खासकर लड़कियों का पढ़ाई रुकता है कि नहीं? वो ऐसा फिर हम तो रुक ही जाएगा ना सर। मान लीजिए सब सक्सेस होगा, अब यहाँ से मान लीजिए 15 रुपया सर भाड़ा लग जाता है ऑटो को। जो जिसके पास पैसा नहीं पढ़ पावेगा, है संभव। एक स्कूल हो जाता है, स्कूल एक हॉस्पिटल, तो गरीब के लिए बहुत अच्छा बात होता है सर। एक चीज़ बताइए, जैसे वो बता रहे थे कि लड़की या लड़का जो यहाँ के हैं, 8वीं तक का स्कूल यहाँ है, बाकी मोकामा जाना पड़ता है। सही बात है? सही बात है, सही बात है। डॉक्टर हो जाएंगे मोकामा में, ये गांव में डॉक्टर बढ़िया नहीं है, झोला छाप है। ये बताइए कि तो फिर आप जैसे लड़की, ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि दूर भेजने के कारण लड़कियों का पढ़ाई रुकवा देते हैं। रुकवा देते हैं। तो ऐसा होता है? हाँ, ऐसे ही होता है। पढ़ा नहीं पाते हैं, पता है कि उधर जाएंगे तो ये होगा वो होगा, इसलिए कम पढ़ के और सर्विस न उर्विस है, क्या करेंगे। हम अभी मोकामा के राम रतन सिंह कॉलेज में हैं और ये मोकामा का इकलौता कॉलेज है। इसकी भी स्थापना 60 के दशक में हुई थी। यहाँ के एक समाज सेवी हैं, उन्होंने ज़मीन डोनेट किया था, उसके बाद ये स्थापना हुई और अब ये सरकारी कॉलेज है यहाँ पर। तो कुछ छात्र भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन इस कॉलेज में कहाँ तक की पढ़ाई होती है, कितने बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ के एक कर्मचारी से पूछ लेते हैं। सर, आपका नाम क्या है? रोहित कुमार। रोहित, यहाँ पे मोकामा में एक इकलौता कॉलेज है? जी, ये इकलौता कॉलेज है। तो यहाँ पे किस किस मतलब क्लास की पढ़ाई होती है? यहाँ सर ग्रेजुएशन और पीजी की पढ़ाई हो रही है। हाँ। लेकिन पीजी में भी बहुत सारे सब्जेक्ट अभी यहाँ उपलब्ध नहीं है। हाँ। लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे और भी सब्जेक्ट लाएं। हालांकि ग्रेजुएशन की
BA BSc दोनों चल रही है। अच्छा, तो ग्रेजुएशन में लगभग सारे सब्जेक्ट है यहाँ पे, BA और BSc है। हाँ, ये इसमें सारे सब्जेक्ट हैं आपके। लेकिन मास्टर के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपके यहाँ? पोस्ट ग्रेजुएट के लिए सर साइंस में ओनली मैथ है हमारे यहाँ, और आर्ट्स में कुछ सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, जो कि और भी हम लोग दिए हुए हैं आवेदन ऊपर में कि यहाँ पे और भी सब्जेक्ट लाया जाए, लेकिन फिलहाल देखिए अभी क्या होता है। आप इस कॉलेज में किस पोस्ट पर हैं? हम यहाँ पे LDC में हैं। LDC? हाँ, लोअर डिवीजन क्लर्क। अच्छा, तो आपको अधिकारियों ने बोल दिया कि बात कर लो? हाँ, अभी तो कोई है नहीं, हमारे जो हेड हैं तो अभी यूनिवर्सिटी किसी कारणवश जा रहे हैं, तो अभी वो जस्ट स्टेशन पे ही थे, तो उनसे मेरी बात हुई, तो उन्होंने बोला कि जो तुम्हें जानकारी है वो बता दो, बाकी अगर विशेष जानकारी उनको कुछ चाहिए तो उनको अगले दिन के लिए ये किया जाए। नाम क्या लिखते हैं आप? रोहित कुमार। रोहित कुमार। तो रोहित कह रहे हैं कि यहाँ जो मास्टर की है उसमें कुछ सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं होती, और ग्रेजुएशन में लगभग सारे सब्जेक्ट की। 2 स्टूडेंट हैं, आप लोग पास आउट हैं कि अभी पढ़ रहे हैं? यहाँ पढ़ रहे थे, है नहीं। पास आउट हो गए? पास आउट भी नहीं है, हाँ। दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया। क्यों? टेक्निकल वे में जाना था, इसके लिए बीटेक कॉलेज में एडमिशन लिए था। अच्छा, यहाँ पे आप क्या कर रही थी? यहाँ पे जूलॉजी ऑनर्स डिपार्टमेंट में एडमिशन था। तो 1 साल आपने पढ़ाई किया कि बीच में? एडमिशन लिए थे, उसके बाद उस कॉलेज का मेरा एडमिशन हो गया था, तो फिर मैं उसमें चली गई थी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप मोकामा से ही हैं? नहीं, लखीसराय डिस्ट्रिक्ट से। तो लखीसराय से भी बच्चा लोग यहाँ पढ़ने आता है? क्योंकि इस कॉलेज में था ना, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में सेशन जल्दी हो जाता था, और मेरा लखीसराय आता है मुंगेर यूनिवर्सिटी में, तो उधर का सेशन बहुत ज़्यादा टाइम लेता था, इसी के लिए हम लोग मोकामा में एडमिशन करवाए थे। अच्छा, जो अपने बिहार में होता है ना ग्रेजुएशन 3 साल का, 4 साल 5 साल में हो, तो यहाँ हो जाता है समय पे? टाइम टू टाइम होता था, लेकिन मुंगेर यूनिवर्सिटी में टाइम से डिले हो जाता था, इसके लिए यहीं पर करवाए थे। अच्छा, तो आपने छोड़ दिया, आप कहीं और पढ़ने चले? आप भी साथ? सेम रीज़न है। जी 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 जी। आपका नाम क्या है? अदिति कुमारी। अदिति कुमारी। तो ये अदिति बता रहे हैं कि इनका कहीं और हो गया, और बिहार में एक कल्चर है कि कल्चर ही इसको बोल सकते हैं, बिहार में ग्रेजुएशन 3 साल का नहीं होता, 5 साल का, 6 साल का। जब मन करता है यूनिवर्सिटी एडमिशन एग्ज़ाम लेता है और रिजल्ट देता है। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रोहित, कि यहाँ पे कितने छात्र पढ़ते हैं? यहाँ पे सर हमारे यहाँ ग्रेजुएशन में लगभग 4000 के आसपास छात्र। 4000? और सीट तो क्या बोलें, सीट के लिए तो हमारा मारी होती है, लेकिन एडमिशन बहुत बच्चों का नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ 4000 स्टूडेंट हैं। और पीजी में? पीजी में सर कुल मिला के लमसम सीट के अनुसार एक विषय में सीट है सर हमारे यहाँ 60 जी, तो उस हिसाब से करीबन मेरे यहाँ 600-650 के आसपास, मतलब लगभग 5000 के करीब यहाँ छात्र पढ़ने आते हैं। तो 5000 छात्रों के लिए ये बस कैंपस है? हाँ, ये है, और ये पीछे में आपको ये बना हुआ है, और बगल में हम लोग के पास वो जो बिल्डिंग सामने जो आपको दिख रही है, वो बिल्डिंग में अभी हम लोग फिलहाल जो है कि वो हॉस्टल था, लेकिन हॉस्टल को यहाँ पे कोई रहने तो आता नहीं है, तो उसको फिलहाल अभी हम लोग क्लास में तब्दील किए हुए हैं। तो जगह कम पड़ी इसलिए हॉस्टल को क्लास में तब्दील कर। हाँ, ये यूनिवर्सिटी से मार्गदर्शन था कि आप जो है कि अगर नहीं है तो उसमें आप तब तक आप काम चलाइए जी। तो यहाँ के जो हेड है वो यहाँ नहीं है, इसलिए रोहित ने हमसे बात की। इन्होंने अपने प्रमुख से जो यहाँ के हेड है उनसे बात पूछा, उनके कहने के बाद इन्होंने हमसे बात की। आप देख लीजिए कि 4600 छात्र यहाँ पढ़ते हैं, उनका एडमिशन होता है, लेकिन आप बिल्डिंग देखेंगे तो टीन का है, दूसरी तरफ छत की बिल्डिंग है, लेकिन मोकामा में इकलौता कॉलेज है। और आपने सुना कि लखीसराय से भी लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, उसका कारण है कि यहाँ समय पर कोर्स ख़त्म हो जाता है। तो मोकामा जो एक काफ़ी चर्चित जगह है किसी और वजहों से, वहाँ पे अगर शिक्षा की बात करें तो हायर एजुकेशन के लिए, जिसमें ग्रेजुएशन और मास्टर है, उसके लिए सिर्फ एक कॉलेज की सुविधा है। यहाँ से पिछले 20 साल से अनंत सिंह विधायक हैं, उसके पहले दूसरे लोग थे, उनके भाई भी यहाँ से विधायक रहे, सूरजभान सिंह भी विधायक रहे। ये तमाम लोग बाहुबली कहे जाते हैं, लेकिन उनके यहाँ शिक्षा की ये स्थिति है। शिक्षा, स्वास्थ्य, अस्पताल, कृषि, सड़क, तमाम मामलों में मोकामा पिछड़ा हुआ है। यहाँ से पिछले 3 दशक से बाहुबली लोग विधायक बन रहे हैं, सांसद बन रहे हैं, लेकिन इस इलाके का भला नहीं हो पा रहा।
जबकि यह पटना से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर अलग अलग राजनीतिक दल में किसी को भी इन बाहुबलियों से कोई ऐतराज़ नहीं है। यही अनंत सिंह पिछले साल यानी 2020 विधानसभा चुनाव राष्ट्रीय जनता दल की टिकट पर लड़े थे और इस बार जेडीयू से मैदान में हैं। सूरजभान सिंह, जिनकी पत्नी इस बार चुनावी मैदान में है, वो लोजपा के नेता थे लेकिन इस बार राजद की टिकट पर मैदान में हैं। बाहुबली यहाँ से सत्ता में आ रहे हैं लेकिन मोकामा का भला नहीं हो पा रहा, आपने खुद ही देखा। बिहार के मोकामा से न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए बसंत कुमार की रिपोर्ट। आप जानते हैं कि न्यूज़ लॉन्ड्री किसी से विज्ञापन नहीं लेता, ना ही कॉरपोरेट से और ना ही सरकार से, इसीलिए ऐसी रिपोर्ट आप तक पहुंच पा रही है। अगर आप चाहते हैं कि और भी रिपोर्ट पहुंचे तो हमारे न्यूज़ लॉन्ड्री के सेना प्रोजेक्ट जो बिहार को लेकर चल रहा है उसमें अपना सहयोग दें। सहयोग देने के लिए स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करें, अपना सहयोग बनाएं ताकि रिपोर्ट आप तक पहुंचती रहे, ना कि मीम। हमारे बिहार चुनाव से जुड़े NL सेना प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए इस QR कोड को स्कैन कीजिए और कंट्रीब्यूट कीजिए अपनी मर्जी से, ताकि हम बिना किसी दबाव के आप तक खबरें पहुंचा सकें और आप कह सकें मेरे खर्च पर आज़ाद हैं खबरें।